देखिए नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुरुआत पलक प्रणाम। मैं राजेश स्वागत करता हूँ आप सभी का पहाड़ी फसक पूना जी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेली लाइफ स्टाइल अपने दिनचर्या के ब्लॉग आप लोगों को मैं दिखाते रहता हूँ। तो आज भी यही है। देखिए बहुत दिनों बाद आज मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे पास पड़े हैं, बस एडिट करने का थोड़ा समय नहीं मिल पाया कुछ कारणवश। आप लोग जानते हैं भाई, पारिवारिक चीज़ों में हम लोग यही रहते हैं, तो इसलिए यार काम हो नहीं पाता प्रॉपर ये। चलो, तो आज बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो भी यही है। बहुत दिन हो गया, आज लगभग पिताजी की तबीयत हुई है भाई ख़राब। तो बताया नहीं इन्होंने पहले, मैंने सोचा ठीक ही होगा, अब सुबह जाओ शाम को आओ, यार यही रहता है, आप लोग जानते हैं। तो आज मैं इनको ले जा रहा हूँ दिखाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या रहता है और कैसी रिपोर्ट आती है, कैसा रहता है इनका स्वास्थ्य, वहाँ जाके देखते हैं। बाकी जुड़े रहें आप लोग, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो डेली लाइफ स्टाइल में सारी चीज़ें हम लोग लेके आते हैं अपनी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तगड़ी जो मुंह से कहीं नहीं जाती हैं। हम मुंह से अगर वैसे बोलें तो बुरा लगता है ना। बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं एक परिवार से, तो बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी तरफ से हर चीज़ की सफाई देनी पड़ती है। तो ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। बाकी जुड़े रहें आप लोग, चलते हैं सीधे पेट साफ, दिखाता हूँ आपको कैसा रहता है आज। मित्रों, मैं पहुंच गया हूं पेड़साल हॉस्पिटल में, और ये हॉस्पिटल है स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय। तो अच्छा अस्पताल है। और मैं पहुंच गया हूं पेड़साल, और जाते ही मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन दिखी। जीवन में बदलाव लाने के लिए पहले स्वयं को बदलना जरूर पड़ता है। मतलब अगर आप जीवन में या संसार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। पहले खुद को बदलो फिर औरों को बदलो। तो ये बहुत अच्छी लाइन लगी। बाकी फिर हम चले गए डॉक्टर साहब से मिलने। उनसे बातचीत करी हमने, उन्हें समस्या बताई, बीपी वगैरह चेक किया, बीपी वगैरह सब नॉर्मल था। तो बाकी देखें, आप सुने क्या बातचीत हुई हमारी। 8-10 दिन हो गए लगभग। इनके ड्रिप लगवाइए, ठीक तो लगवाइए, इंजेक्शन लगवाते हैं। बीपी भी कम आ रहा है ना उसी वजह से। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था ना, जरा जांच वगैरह कर लेते, जैसे लीवर कर की हो लेंगे, गई, सब कर लेंगे, टाइफाइड का हो गया ना, सब कर लेंगे। ब्लड जांच हुई, टाइफाइड का पता लग जाएगा उससे। उल्टी खाली उल्टी आ जा रहा, कुछ पेट में है ही नहीं, खाली बस पापा भी है दिन रात। मतलब लग रहा कि लेटिंग आएगी, लेकिन हो नहीं रही ना। और गैस का भी इशू है। बुखार कब से आ रहा है? बुखार कब से? बुखार बुखार भी हो गया, 8 दिन बुखार को भी हो गया। 8-10 दिन हो जब गए। पहले बुखार ही आ रहा होगा उसके बाद ये समस्या होती है। इन्होंने कुछ ध्यान नहीं मतलब दिया कभी ना। आ रहा है कभी उतर रहा है, यही हो रहा ना। जब दादा, आएगा। दारू वारू तो नहीं पीते पड़ते? कितने दिन छोड़ रखी? कितने मतलब दिन ये छोड़ जब वहाँ गए थे, रुद्रपुर गए थे ना, तो मेरे ख्याल से उस बीच इनका खाना पीना चला होगा वहाँ हाँ। पे। तो उसी से इनका ये जो वो था, थोड़ा बहुत पहले हो रहा होगा, पहले पेशाब नहीं हुई इनको, उससे ज़्यादा हो रहा होगा। पेशाब हो गई। फिर वहाँ पर क्या हुआ, इनकी पेशाब बंद हो गई। फिर वहाँ मामा जी के वहाँ गए थे, उन्होंने इनको घर छोड़ दिया। फिर गाड़ी में पेशाब बंद हो गई थी इनकी, तो वहीं से हो गई थी बीमारी। चलिए मतलब कोई नहीं, ये इंजेक्शन लगवाइए दादा के, एक ड्रिप है, बाकी ये जांच खून की चली जाएगी, देखते हैं पीलिया या टाइफाइड तो नहीं हो रखा है। सामने चली जाएगी। चलो, थैंक यू सर। दगड़ियों, आजकल मौसम चल रहा है बहुत ख़राब, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी बारिश कभी धूप। तो इस मौसम में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी ऐसी वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें ऐसे मौसम में। मित्रों, डिस्पेंसरी से मैंने कुछ दवाइयाँ ले ली हैं, और अभी ग्लूकोज चढ़ेगा और कुछ इंजेक्शन लगेंगे, एंटीबायोटिक वगैरह। और बाकी उसके बाद रिपोर्ट, अभी सैंपल देने जाना है मुझे। तो मैं सैंपल लेके जाता हूँ अभी वहाँ पे लैब टेस्ट के लिए, और उसके बाद रिपोर्ट आएगी एक्चुअल। तो फिर रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि आखिर समस्या क्या है। और लैब में हैं जीना जी करेंगे अभी जांच। उसके बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि आखिर समस्या क्या है। दगड़ियों, अभी हाल फिलहाल पेड़साल में जो डॉक्टर मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगा इनका व्यवहार देके। खासकर हमारे पहाड़ों में होता क्या है, हमारे बुज़ुर्गों को बड़ी दिक्कतें होती हैं कि समझाने में, तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं ये। अच्छा लगा ये देख के। और बाकी यहाँ पर जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है, और अभी डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि क्या इसमें समस्याएं हैं, जांच में क्या आया है, और इन्हें क्या क्या परहेज़ करना है, वो सब मैं पूछूंगा अभी उनसे। आप लोग बने रहें। दूध नहीं देना ना, अभी कुछ नहीं, खांसी देना थोड़ी सी हल्की फुल्की, अभी नहीं, थोड़ा पेट ठीक हो जाए ना।
तो रिपोर्ट आ चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं अभी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर आप मुझे ज़रा ये समझा दीजिए कि इसमें क्या क्या है और अभी जो चेकअप वगैरह हुआ था इसमें इन्हें क्या समस्याएं हैं वो बता देंगे ज़रा, और इन्हें क्या क्या इसमें परहेज़ करना है वो भी बता दीजिए सर। देखिए दादा की बाकी रिपोर्ट तो ठीक है, हीमोग्लोबिन भी सही है और टाइफाइड की जांच भी इनकी नेगेटिव आई है, लेकिन थोड़ा सा इनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जिसको कि आम भाषा में कहें तो पीलिया जब हो जाता है हमको तो फिर बिलिरुबिन का लेवल जो है वो शरीर में बढ़ जाता है, इसी को हम लोग पीलिया कहते हैं। और पीलिया ये बताती है कि हमारा लीवर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, एक इनका टीएलसी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसी काउंट, जो कि करीब 20,000 है। नॉर्मल करीब करीब 11,000 होता है, 4,000 से 11,000 तक। अभी इनका 20,000 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीर में इनके कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। और दादा की हिस्ट्री लेने पे दादा बता भी रहे हैं कि उनको पेशाब में हल्की जलन रहती है, पेशाब में रुकावट भी रहती है। तो जनरली हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दादा को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ रहा होगा, जिसकी वजह से ये टीएलसी इनका बढ़ रखा है। अब इस केस में क्या करना है, एक तो कुछ दवाइयाँ जो मैंने लिखी हैं वो तो आपको खिलानी है, इसके अलावा जो परहेज है वो बता देता हूँ। पीलिया में आपको चिकनी तली चीज़ें अवॉइड करना है, ठीक। मांस, मदिरा, मच्छी, अंडा ये सब नहीं खाना है और कम तेल मसाले वाला भोजन करना है। हल्का जो कि आराम से डाइट पिलाना है, ठीक, जिससे कि जो पेशाब इन्फेक्शन हो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। और दादा को 4-5 दिन कंप्लीट तौर पे एकदम आराम करना है, इससे दादा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और कहीं कोई दोबारा अगर समस्या लगती है तो आप दोबारा आकर के विजिट कर सकते हैं, तो पूरी मदद आपकी। चलिए, थैंक यू सर। मित्रों, अब हम निकल गए हैं बाहर और जांच आप लोगों ने सुनी ही होगी, डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो आजकल क्या है दगड़ियों, मौसम बदलाव के चलते भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। और अभी क्या है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बारिश, और ख़ासकर अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए कोशिश करें ऐसी जगहों में जाने से बचें और ऐसे खान पान से बचें जिससे आपको समस्या हो सकती है। और पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आप पानी पिएं, लिक्विड चीज़ें खाएं। और बाकी अब हम चलते हैं घर की तरफ और थोड़ा ले लेते हैं दाल वगैरह, कुछ फल फ्रूट देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दगड़ियों घर की तरफ। बाकी बने रहें आप लोग। और ये मौसम जो है बहुत बेकार चल रहा है दगड़ियों, इसलिए ध्यान रखें अपना। संतो नमस्कार दाजू, क्या हाल हरी? सब कुशल मंगल हो आप? दाजू ज़रा 1 किलो मलका, 1 किलो मूंग कर दोगे आप? कर दो दाजू। ये का धरो संता, इसको हटाओ यहाँ से। लो जी, एक पपीता भी ले लेते हैं। फ्रूटी लेकर पकड़, क्या लीजिए? फ्रूटी फल हैं, फ्रूटी सही रहे। चलो भाई लो, समझा, एक फ्रूटी ला दियो। क्या रहा बताओ तो? ये अलग ही टमाटर ये देखो, तो एक आज संडे की दुकान में एक अलग वाला टमाटर मिली तगड़ियों। गणेश हो जाता है, एक मुंह और होता है साइड में। हाँ 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 हाँ, तो ये सेम गणेश भगवान जैसा लगता है, मान लेते हैं हम। ये टमाटर की दुकान में हो? ये ऐसा है ना, नहीं आप ले है इसको, एक काम करो, अपनी स्पेशल जगह तो मजा नहीं रहे। देखो ये कदू चीज रहो तो फिर ये देखो, चलो यहाँ पर रख दिया है भैया ये, तो अब सूखते रहना आप इसको। चलो बैठो हैं, मिलते। ओके चलो भैया, तो सामान ले लिया, अब चलते हैं से घर की तरफ। और समय हो गया 1 बज गया, अभी 1 बज को तगड़ी हम। तो ये गोल्डी भी आ गया भाई। चलो ये है हमारे लिए मसाल। ये तू मतलब यहाँ ये कपड़े घरे कर दिए यार तुमने। उधर 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 चल, उधर चल, चलो उधर। गंदी बात। अरे
चल गोल्डी घर चल। तगड़ियों मैं पहुंच गया हूँ घर और देखो भाई गोल्डी भी आ गया। तो तगड़ी गोल्डी की खासियत ये मतलब इतना अच्छा बनता है, वहाँ तक आ जाता है दौड़ते दौड़ते, वहाँ से फिर साथ वो भागते हुए आता है बिल्कुल स्कूटी के साथ। तो बाकी चलते हैं अब घर की तरफ। चलो है लवली लवली भी ऐसा करें। चलो ये मुझे बड़को खानो कि बड़ा रहो। चल बड़ा बढ़िया बढ़िया चटनी भी बना दे फिर। चलो भैया हम पहुंच गए घर और यहाँ पे बन रही है दाल भात है। दाव क्या बड़ा रहे हेमा है मसूरे की। चलो ये तो ये है दवाई ठीक सो। ये रत्ते दिन में ब्याओ 10 ml पीवण सो एल पीवा सकते है ठीक सो। हो ये तो पिवा दे। और ये रत्ते दिन में भी आओ 3 टाइम से नहीं हो। पैरासीटामोल बुखार लीजिए और ये छू गैस लीजिए रत्ते खाली पेट ठीक सो। लिखला रखो मैं इनमें मैंने को लिख देकर रखो, मैंने लिखवा रखो उधर ठीक सो। और ये खाली पेट रत्ते भी आओ ना ये खाली पेट नहीं थी, ये रत्ते भी आओ खानो खाई बात ठीक सो। और ये रत्ते भी आओ इनमें लिख रहे रत्ते भी आओ खानो खाई बात। और ये वाल छो खाली पेट वाली गैसे की से दला नहीं ये गैसे नहीं थी, ये थोड़ा अलग से ये खानो खाई बात छो। ये मैं नहीं लिख रहे ना खानो खाई बात ये ठीक सो। हो रत्ते भी आओ ये लो ये छो ये वाली रत्ते भी आओ वाल ये लो ये वाल छो रत्ते भी आओ वाल ये छू ORS ठीक सो। और ये लो रत्ते भी आओ से लिख रखो खानो खाई बात ठीक सो। ये समझ गया है दवाई। तो ये है दवाई। और सुन यश तू पहली उनका जरा दली दली सुया दली सुने या खिचड़ बड़ा है थोड़ा सा दाल और वो डालबेर पते पते वो करबे ने ये बात फिर दवाई खावन सन। सुन यश तूने ये दवाई समझ गया है तू ठीक सो। तब भी इसको खावन सन भाई मैं लिख रहा हूँ कि समझ में नहीं आलो ने। सुन हेमा तो पूछ ले मैं हमेशा घर नहीं रोनी ठीक सो। और मेरे औल तू जानने रे भी अब नहीं जाननी बतो नहीं मतू का मेरे बहुत जाग वो हरूँ। तो हेमा घर में रहे उला पढ़ी लिखी छू उसको पूछ ली कर कब होता जैसी तू अपन दवाई ला खाचा ने तो दिखा दिए कर कब होता दवाई एक्सपायरी ला होनी। हाँ तो जिला सुबह भल भा अगर पूछे भल भे कि लगी कोई एक्सपायरी ला हजानी और दवाई खराब ला हजानी ने कब होता कह आँख नहीं देखी। तो यह ऊपर घर में जब पढ़ी लिखी थी यार चलवारी छे ना उनको पूछना चाहिए ठीक सुने। हाँ ये चीज करिए बकाई ठीक सुखा समझ गया है। हाँ रत्ते दिन में ब्याह 3 टाइम वाला सनू मैं 1 2 अल्लाह ये मैंने तुमको दिखा 3 टाइम वाला सनू मैं उमर लिख रखा 3 डॉट कर रखी हूँ मैं पैरासीटामोल यो 3 टाइम आई छू मैं एक कोई अल्लाह खानो खाई बात जो 3 वाल से उनका खवा दे बकाई मैं यहाँ छू एल तो मत दीजिए अल्लाह दवाई ठीक सू। चल ठीक सो। चावल भी खिचड़ी बनाना दलिया की भी बनाना। चावल की खिचड़ी मत बनाना टाइफाइड में चावल बिल्कुल नहीं खाना हल्का निमोनी टाइफाइड हो रोज दली छिया दली छोक नहीं छी तू यहाँ जदू एल छू तू कर बकाई में ब्याह कर मंगा दियो नल्ले पा दुकान पे ठीक सुने। हाँ तो हल्का खाना खिलाओ मतलब पेट में इन्फेक्शन है। और ये पपीत यस करिए ना यह पपीत का पुरजन धुए जदू काटन से उदुको थे उसी के लिए यह भेरे छिक्कर का निकाल लेनी ने भीतर निकाल भी फिर खवे नून डाल भी मतलब वो खाल नहीं खा तू पहले का दे खा निकाल जब तू डेली निकाले ये सुने ये जो तुको मैं बात हूँ कुछ चीज तो अपन मनगढ़ पहले बढ़ा दी से उनको नहीं बढ़ाई कर मुको नहीं तो काट कुट भी नून डाल भी भले गंजे डेली के लिए निकालू आदू हूँ आदू तुम लोग कर दी सा। हाँ तो दी दे काट कुट भी चलो ठीक है। चलो तो भैया मैं पहुंच गया हूँ घर और यहाँ पे बन रहा का खाना बन गया। यहाँ पे क्या क्या बनाया है यार दाल बताई जिसमें मसूर की दाल बनाई है चटनी भी बना दी है बन गई खट्टा बन गया खट्टा लग गया। हाँ पुदीना खुशबू बहुत जबरदस्त है भाई पुदीना खट्टा तो बहुत भले हैं दगड़ियों। तो ये है और भात बढ़िया है गोर कहाँ लगा रही अरे गौ जरी थी तो
अच्छा खाणो खाई बाज आली चल ठीक ठीक चल ठीक छो यार जा जतिन मैं घर ना मजून जतिन तू रौली तू जाली ठीक छो ऐसा कुछ नहीं है आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि घर परिवार यही होता है भाई हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है इस परिवार में ये ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है इस बात का ध्यान रखना। कड़ियों मैं पहुंच गया हूँ घर और अब खाना भी बन गया भात दाल भी बन गई है तो भात दाल खा लेते हैं। बाकी अभी समय हुआ है सुबह का दिन का कितना बज गया अभी बज गया भैया 1:30 बज गया तकड़ियों तो 1:30 हुए हैं अभी और सही समय हो गया ठीक टाइम पर पहुँच गया हम लोग तो खाना वाना खा लेते हैं। बाकी यार बात करूँ हॉस्पिटल की तो मैं तो खैर पहले भी गया था पहले भी बहुत बार उस हॉस्पिटल में जा चुका हूँ और अच्छा है और इस बार तो खासकर डॉक्टर तो खैर जो भी रहे अच्छे ही रहे। बाकी इस बार तो और भी अच्छे आए हैं वहाँ पर जो भी डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से। खासकर हमारे पहाड़ों में समस्याएं क्या होती है तगड़ियों अगर कोई हॉस्पिटल को लेके हो या कहीं मार्केट या कहीं दुकान या कोई भी ऐसी सरकारी योजनाएं कहीं पर आती हैं उन चीज़ों से रिलेटिव समस्याएं कहाँ आती हैं हमारे बुज़ुर्गों को लेके। तो बुज़ुर्गों का क्या होता है ना हमारे जो बूढ़े होते हैं पहाड़ों के वो पढ़े लिखे कम होते हैं ज़रा कम समझ पाते हैं ना तो खासकर मैंने उनका ये बड़ा अच्छा देखा कि बुज़ुर्गों को बड़े प्यार से वो समझा रहे थे हर चीज़ एक एक चीज़ बता रहे थे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। तो अच्छा लगा उनसे भी मुलाकात होगी और आप लोगों ने सुन ही लिया होगा और देख ही लिया होगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पज़ ये भी है देखो अब डेली लाइव रूटीन ब्लॉग तो आप लोगों के बीच मेरे आते ही रहेंगे चाहे मैं कहीं जाऊँ या कहीं से आऊँ या कुछ करें। उससे क्या होता है एक अपनी मेमोरी भी आप लोगों तक मतलब हमारा रूटीन भी पहुंचता है और एक मेमोरी में ये सारी चीज़ें सेव भी हो जाती है कि हम अलाने फलाने दिन ये कर रहे थे। तो आजकल का जो समय है ना मतलब आजकल जो चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मनगढ़ंत कहानियाँ लोग बना देते हैं। खासकर परिवार में ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो हमारे परिवार में क्या होता है बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े होते हैं तो वो बातें कहीं और तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ बयां कर देती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं उन चीज़ों में जो कि एक परिवार को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती हैं। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे जो भी डेली रूटीन ब्लॉग हो ना खासकर मेरे बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं दगड़ियों कि ये छोटी छोटी चीज़ों से परिवार बिखर जाता है परिवार टूट जाता है चाहे कितना ही संभालने की कोशिश करें फिर वो आखिरकार बिखर ही जाता है। तो बहुत सारे लोगों का उनमें बड़ा अच्छा खासा रोल भी होता है। तो इसलिए अब मैं सारी चीज़ें आप लोगों के बीच लाता रहूँगा अपने इस डेली लाइव रूटीन भी इसमें ऐड करूँगा ताकि मेरे हमारे जो चाहने वाले हैं बहुत कुछ तो लोग ऐसे हैं इतना चाहते हैं हमें भाई इतना चाहते हैं मतलब क्या बताऊं आपको। तो उन लोगों तक भी ये पहुंचता रहेगा ताकि सही चीज़ें पहुंचे। मैं कहने का मतलब है कि ठीक चीज़ पहुंचे। अब बातें क्या है ना आजकल फ़ोन का समय मैंने कुछ और बोला वो आगे कुछ और हो जाती हैं। कुछ ये मनगढ़ंत कहानियाँ हो जाती हैं ना वो बड़ा परेशान कर देती हैं। उससे क्या होता है ना परिवार में बहुत सारे ऐसे सोच विचार ऐसे नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं जो कि सही नहीं है एक परिवार में। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जो करूं वो आज से आप लोगों के बीच दिखाते रहेंगे भाई ठीक है कैसे हम रह रहे हैं कैसे हम खा रहे हैं एक्चुअल में हम जो चीज़ें हैं क्या वो हो रही हैं या फिर वो खाली ऐसी बनाई जा रही हैं तो वो भी आप लोगों के बीच हम दिखाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहता कि हमारे घर में चाहे 2 लोग हो 4 हो 6 हो 8 हो कोई भी परेशान हो। क्योंकि घर में मैं कह रहा हूँ मैंने ये गोल्डी है हमारे साथ। अगर गोल्डी एक बार बीच में लवली बीमार हो गई थी तगड़ी हो तो वो लगभग 1 हफ्ता बीमार रही इतना परेशान हो गया मैंने उसके पीछे 2,500-3 हज़ार के आसपास 3-3.5 हज़ार के आसपास खर्चा किया। मैं ले गया दिखाया हेमा भी परेशान हो गई। तो अपने घर के सदस्य हैं चाहे गाय हो बकरियां हो या फिर डॉग्स हो अपने बिल्ली हो मुर्गी हो या अपने घर के सदस्य हो तो कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई बीमार हो तो हम उनका इलाज ना करें। बस हम यही चाहते हैं कि हम जितने सावधानी से रहें जितना अपना ख्याल रखें अपनी सेफ्टी में चलें अपना हर खान पीन का उठना बैठना आना जाना हर चीज़ का ध्यान रखें तो उतना अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि समय आजकल आप लोग देख ही रहे हो भाई दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ आज के समय में थोड़ा सा कुछ भी करना बड़ा टफ पड़ रहा है धीरे धीरे। तो छोटी चीज़ें होती ना तगड़ी वो बड़ी मुसीबत ला के खड़ा कर देती। तो इसलिए कोशिश ये करें यार अपना ध्यान जितना हो सके रखना चाहिए हर चीज़ में। तो छोटी चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए है कि नहीं और एक दूसरे की सुननी चाहिए एक दूसरे की माननी चाहिए। देखो ऐसा होता है कुछ बुजुर्ग क्या होते हैं ना वो पहले के तरीके से ही चलते हैं। अरे ये समय मैं कह रहा हूँ ये समय है थोड़ा अलग। आजकल का जो ज़माना है दगड़ियों आप लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है एक एडवांस ज़माना है। तो आजकल के समय के अनुसार जो चला मैं कह रहा हूँ वो
समस्याएं देखो सबके जीवन में हैं, लेकिन कुछ समस्याओं को वो एडजस्ट कर लेते हैं, उन समस्याओं से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए समय के अनुसार चलना आना चाहिए। और घर में किसी के भी हो, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो उनको हम अगर बाहर वालों लोगों के सामने परोसेंगे ना, तो वो चीज़ें और बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बाहर वालों से भी कहना चाहता हूँ कि सबका घर परिवार है, सबके घर में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। बाकी फिर मिलते हैं आगे अच्छी वीडियो, अच्छे फसक के। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।